my dear kids, how are you all? Hope you all are fine and must. Kids, today we are going to do worksheet number 70 and the date of today is 15/9/2021 and today we are going to do English worksheet. First of all, you have to write your name here, your section here and your teacher's name here. Kids, today we are going to cover Unit 4 Alice in the Wonderland, page number 66 to 68. Let's start with our worksheet. So let's start with our worksheet by drawing a beautiful garden. Use your imagination to draw and color it in the space given below. नीचे एक स्पेस दिया हुआ है, इस स्पेस पे आपने एक ब्यूटीफुल गार्डन ड्रॉ करना है. इस ब्यूटीफुल गार्डन को ड्रॉ करने के लिए आपने अपनी इमेजिनेशन यूज़ करनी है. दिमाग के घोड़े, अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाने हैं. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने कभी गार्डन विज़िट किया होगा, उस गार्डन के बारे में सोचिए कि आपने वहाँ पर क्या देखा था जो आपको अच्छा लगा था, ब्यूटीफुल लगा था. उन चीज़ों को आप इस स्पेस पे ड्रॉ कीजिए. और ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको उस गार्डन में देखने को नहीं मिली थी और वो चीज़ होनी चाहिए थी, वो भी आप इस गार्डन को ब्यूटीफुल बनाने के लिए ड्रॉ कर सकते हैं. तो आगे बढ़ते हैं. वन डे अ गर्ल नेम्ड एलिस ऑल्सो सॉ अ ब्यूटीफुल गार्डन. डू यू वॉन्ट टू नो हाउ शी got there? Well, Alice followed a talking rabbit down a rabbit hole. To find out more about Alice's adventure, let us read the story given in your textbook Alice in the Wonderland. तो बच्चों, इसमें आपसे बोला है कि एक दिन एक लड़की जिसका नाम एलिस था, उसको भी एक ब्यूटीफुल गार्डन दिखाई दिया. तो आप जानना चाहेंगे कि वो वहाँ पर कैसे पहुँची. वेल, एलिस फॉलोड अ टॉकिंग रैबिट. एलिस ने एक रैबिट होल, जो ग्राउंड के अंदर होता है, ज़मीन के अंदर होता है, जिसको रैबिट बनाता है, रैबिट होल. तो उस रैबिट होल में एक टॉकिंग रैबिट था, जिसको फॉलो करते करते वो उस गार्डन तक, ब्यूटीफुल गार्डन तक पहुंची. टॉकिंग रैबिट क्या होता है बच्चों? टॉकिंग रैबिट जो बात करने वाला रैबिट होता है, जो बात कर सकता है हमसे हमारी भाषा में. तो इसके बारे में, इस ब्यूटीफुल गार्डन के बारे में अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी टेक्स्ट बुक एलिस इन द वंडरलैंड में चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा. तो आपने जब ये चैप्टर पढ़ा तो इसमें कुछ न्यू वर्ड्स आएंगे. उन न्यू वर्ड्स को आपने अपनी कॉपी में लिखना है, पहले अंडरलाइन करना है, फिर उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हमारा एक्टिविटी आता है टॉक टाइम एक्टिविटी. तो इसमें क्या लिखा है? डियर चिल्ड्रन, लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली. व्हाट डू यू थिंक द टेलर एंड द रैबिट इन द पिक्चर आर टॉकिंग अबाउट? इमेजिन एंड क्रिएट देयर डायलॉग्स. सी देम आउट अलाउड and write them in your notebook. You may take the help of your elders too. तो आपको राइट साइड में एक पिक्चर दी हुई है जिसमें एक टेलर है और एक रैबिट है. तो आपने इन दोनों को देखकर इनके लिए डायलॉग्स क्रिएट करने हैं. उसके लिए आपको यहाँ पर भी इमेजिनेशन अपनी यूज़ करनी पड़ेगी. तो जैसा बच्चों, ये डायग्राम हमको पहले वर्कशीट में भी दिया था, ये पिक्चर हमको पहले भी वर्कशीट में भी दिया था. उसमें हमने इस टेलर का नाम कमाल रखा था और इस रैबिट का नाम चिंपू रखा था. तो इस नाम को हम अपने इन डायलॉग्स को राइट करने में कंटिन्यू करते हैं. तो ये चिंपू क्या कहता है? हे कमाल, द कुर्ता यू स्टिच्ड फॉर मी वॉज वेरी इल फिटेड. इल, ILL, फिटेड, IFITTED. इल फिटेड मतलब जिसकी फिटिंग सही ना हो, जो आपको सही से फिट ना हो, उसको कहते हैं इल फिटेड. तो चिंपू उसको, टेलर को कह रहा है, हे कमाल, कुर्ता जो आपने स्टिच किया था मेरे लिए वो इल फिटेड था. इल फिटेड है क्योंकि वो मुझे ठीक से नहीं आ रहा है. तो कमाल क्या कहता है, रिप्लाई क्या देता है कमाल? ओह,
आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं इसके लिए सॉरी बोलता हूँ। प्लीज़ ब्रिंग इट बैक, इसे वापस लेकर आओ। ठीक है, इस तरीके से आप भी अपने इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए इन दोनों के लिए डायलॉग्स क्रिएट कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है आप क्या लिखें। तो ये इस तरीके से मैंने आपके लिए डायलॉग लिखे थे, आप भी अपने आप लिखिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अभिभावकों के लिए सुझाव। इसमें क्या सुझाव दिया अभिभावकों के लिए? बच्चों के रचनात्मक कौशल के विकास के लिए उन्हें अपने मन से कहानी गढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। तो बच्चों को जो है कहानी बनाने के लिए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बच्चों को हिंट दीजिए कि ये ऐसे से हुआ था, तो चलिए आगे क्या होगा, किस तरीके से होगा। तो इस तरीके से बच्चों को आगे स्टोरी को आगे डेवलप करने के लिए बच्चों की हेल्प कीजिए। ये पेरेंट्स के लिए सुझाव है। इस तरीके से हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई। थैंक यू।